नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक महंगी हुई बिजली। 2 साल तक 3,294 पैट को नहीं लगेगी इंक्रीमेंट। 27,000 फिक्स किया मासिक वेतन। सिरमौर की 36 पंचायतों में सबसे ज्यादा बाल विवाह। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में आग, 8 की मौत, 40 मरीजों को बचाया। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार। मुंबई की बारिश से भारी ट्रैफिक जाम, 3.5 घंटे तक हाईवे पर फंसे रहे मंत्री। अपार्टमेंट वापस लौटी फरार रिया चक्रवर्ती। 7 अगस्त को ईडी करेगी पूछताछ। ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट करने पर लगाई अस्थायी रोक। कोरोना को लेकर दी थी भ्रामक जानकारी। हर 15 सेकंड में कोरोना ले रहा एक व्यक्ति की जान। दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 7 लाख पार। चीन में नई संक्रामक बीमारी से 7 की मौत, 60 बीमार। इंसानों में फैलने की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में बिजली उपभोक्ता को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। मंत्रिमंडल के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने का फैसला लेने के बाद बुधवार को विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। 1 जुलाई से नई दरों के हिसाब से बिजली बिल तय होंगे। जून के बिल पुरानी दरों पर ही दिए जाएंगे। बता दें कि नियामक आयोग ने बिजली दरें नहीं बढ़ाई हैं। सरकार की ओर से सब्सिडी कम करने से आयोग को नई दरें तय करनी पड़ी हैं। नियामक आयोग की ओर से जारी नए टैरिफ में बिजली दरों को 3 स्लैब में बांटा गया है। खपत के अनुसार हर स्लैब की यूनिट का अलग से निर्धारण किया जाएगा। पहले स्लैब में 0 से 125 यूनिट को रखा गया है। दूसरे स्लैब में 0 से 125 यूनिट की दरें 30 पैसे बढ़ी हैं। तीसरे स्लैब में 0 से 125 और 126 से 300 यूनिट की दरें दूसरे स्लैब वाली रहेंगी। 17 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अस्थायी शिक्षक नियमितीकरण के आदेशों से खुश नहीं हैं। बुधवार को जारी आदेशों में 3,294 पैट को नियमित होने के बावजूद आगामी 2 साल तक इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। इन शिक्षकों के प्रति माह 1,737 रुपए की रिकवरी से बचाने को सरकार ने इनकी सैलरी प्रोटेक्ट करते हुए 27,000 रुपए के वेतन पर फिक्स कर दिया है। इन्हें इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ते का लाभ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इन शिक्षकों को इनके स्केल से 1,737 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसकी रिकवरी नहीं करने का फैसला लिया गया है। आगामी इंक्रीमेंट से इसकी पूर्ति की जाएगी। शिक्षकों में 17 साल से सेवा देने और 10 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी पूरा हक मिलने से रोष है। अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक महासंघ के सदस्यों ने कहा कि इन आदेशों से वे खुश नहीं हैं। देश में भले ही बाल विवाह बड़ा अपराध माना जाता हो, लेकिन सिरमौर जिले की 36 पंचायतें बाल विवाह का गढ़ बनी हुई है। हिमाचल पुलिस को चाइल्ड लाइन सिरमौर से मिले आंकड़े यही कहानी कह रहे हैं। जिले के 6 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 5 साल में अब तक 189 बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। ये वे मामले हैं जो सरकारी सिस्टम की नजर में आए हैं। बड़ी संख्या में मामले सिस्टम की नजर से दूर रह जाते हैं। हिमाचल पुलिस ने अब तक इस आंकड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग से साझा कर उचित कदम उठाने को कहा है। हाल ही में डीजीपी संजय कुंडू ने सिरमौर जिले का दौरा किया था। इस दौरान पाया गया कि जिले के गिरिपार क्षेत्र के 6 ब्लॉक रेणुका जी, नाहन, पच्छाद, शिलाई, पांवटा साहिब और राजगढ़ में बाल विवाह की कुप्रथा खासी प्रभावी है। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। डीजीपी के निर्देश पर सीआईडी ने जानकारी जुटाई तो चाइल्ड लाइन के आंकड़ों से पता चला कि 2020 में ही अब तक 25 बाल विवाह के मामले दर्ज किए गए हैं। 2018 में 51, 2017 में 41 और 2016 में 23 मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से गुरुवार को 8 मरीजों की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद में नवरंगपुर इलाके में श्रेय अस्पताल में गुरुवार तड़के आग लग गई। अस्पताल में कोविड-19 के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार यहाँ 50 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अस्पताल प्रशासन पर दमकल कर्मियों को देर से बुलाने का आरोप है। वहीं घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने ट्वीट करके लिखा, अहमदाबाद के अस्पताल में आग लगने से मैं दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। आशा करता हूँ कि घायल जल्द ठीक हो जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 9 महीने तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक CAG होंगे। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटाने की पहली वर्षगांठ पर त्यागपत्र दिया। सूत्रों का कहना है कि मुर्मू को केंद्र में भेजे जाने की कवायद पिछले कई महीने से चल रही थी। मुर्मू आज नई दिल्ली जाएंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। मुंबई में 2 दिन से भारी बारिश जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह जल भराव से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक ठप है और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। सरकार ने कहा कि बारिश के दौरान घरों में रहना ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें। इसी बीच एक खबर ये आई है कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे भी कई घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। बारिश से पानी पानी हुए मुंबई में ट्रैफिक की क्या हालत है, इसी बात से समझा जा सकता है कि लोकल ट्रेन में कई यात्री फंसे रहे, जिन्हें बाद में निकाला गया। सड़कों पर भी यही हाल रहा। इसी वजह से मंत्री धनंजय मुंडे सड़कों पर जल भराव के कारण 3.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे। ये भारी जाम ईस्टर्न फ्री वे पर लगा था, जहां उनके साथ और भी कई लोग वाहनों में फंसे रहे। सुशांत सिंह मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। अभी तक तो सिर्फ बिहार पुलिस ही रिया को पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही थी। अब तो ईडी ने भी एक्ट्रेस से पूछताछ करने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है। पटना पुलिस लगातार रिया को फरार बता रही है। अब खबरों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट प्राइम रोज लौट आई है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती कुछ दिनों से किसी गुप्त जगह पर रह रही थी। अब वे अपने अपार्टमेंट लौट आई हैं। ऐसे में 7 अगस्त को रिया ईडी की पूछताछ में भी शामिल हो सकती हैं। इस सिलसिले में ईडी का समन उन्हें पहले ही जा चुका है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के रवैये से बिहार पुलिस खासी नाराज नजर आ रही है। पुलिस रिया से संपर्क ही नहीं साध पा रही है, उनका फोन तक नहीं लग पा रहा है। ऐसे में पुलिस सवाल कर रही है कि वे जांच करे तो कैसे। ट्विटर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। ट्रंप के खातों से कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे भ्रामक जानकारी देने वाले ट्वीट को इस रोक के पीछे की वजह बताई जा रही है। इस रोक के पीछे की वजह बताया गया है। ट्विटर का आरोप है कि ट्रंप के खातों से हुए ट्वीट कोरोना महामारी के संबंध में भ्रामक जानकारी वाले हैं। ऐसे में ये कंपनी के मानकों के अनुरूप नहीं है। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्रंप कोरोना वायरस के बारे में अपने ट्वीट के जरिए गलत सूचना फैला रहे थे, जो कि महामारी को लेकर कंपनी की ओर से अपनाए गए मानकों के अनुरूप नहीं थे और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या और महामारी के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया में इससे जान गंवाने वालों की संख्या 7 लाख को पार कर गई है। पिछले 2 हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो कोरोना से हर 24 घंटे में औसतन 5,900 लोगों की जान जा रही है। ये प्रति घंटे 247 लोगों और हर 15 सेकंड में एक व्यक्ति के बराबर है। वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.87 करोड़ पार कर गया है।
लैटिन अमेरिका के देशों में महामारी तेज गति से पांव पसार रही है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी 2 लाख पार कर चुकी है। ब्राजील महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वुहान से शुरू हुए कोरोना संक्रमण से अभी पूरी दुनिया जूझ ही रही है कि चीन में एक नई संक्रामक बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिए है। इस संक्रमण से चीन में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग बीमार हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने आशंका जताई है कि ये संक्रमण इंसानों के बीच फैल सकता है। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में पिछले 6 महीने के दौरान SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में भी 23 लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आई है। SFTS वायरस से संक्रमित जियांगसू की राजधानी नानजियांग की एक महिला को शुरू में खांसी व बुखार के लक्षण दिखाई दिए थे। 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस वायरस से अनहुई और झेजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि ये संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले कीड़े से मनुष्य में फैल सकता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।